देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी सेल पढ़ ली थी, है ना, सेकेंडरी पढ़ ली थी। सेकेंडरी में दो होती हैं, लाइट स्टोरेज और निकल कैडमियम। मैंने आपको वो काट के दिखाई थी ड्यूरासेल वाली, अभी देखो मेरे पास एक पड़ी है, लेकिन ये कटेगी नहीं क्योंकि ये अभी खरीदी 40 रुपए की आएगी, बहुत महंगी, ठीक है भाई। हाँ, ऐसे कैसे चलो आराम से हंस लो, नहीं तो मत हंसो। अब देखो ये जो है ये रिचार्जेबल है, ये दोनों ही, ये कौन सी वाली है, डबल ए, 2A मतलब ये मोटे वाली, और जो एक पतली सी आती है ना, इससे थोड़ी पतली होती है, वो रिमोट में पड़ती है ना, वो ट्रिपल ए होती है, ठीक है। अब ये है प्राइमरी, ये खत्म होने के बाद ये टिकेगी, जो कि कल परसों काट रहे थे तुम लोग। और ये है सेकेंडरी, ये बनी है मैंगनीज ऑक्साइड, हो सकता है इसके कंपोनेंट कुछ अलग हो, लेकिन जनरली ये मैंगनीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड उसके कंपोनेंट में है। और ये निकल कैडमियम सेल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है निकल कैडमियम, दिख रहा है निकल कैडमियम, देखो बड़ा बड़ा दिख रहा, ठीक है, निकल कैडमियम सेल, बात समझ आ गई ना। तो अब इसको खोल के भी देखेंगे। अब पहले से समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या था। देखो साइज वाइज में सब बराबर है एकदम, एक ही जगह सेट हो जाएंगी, बस ये चार्ज हो जाएगी और एक चार्ज नहीं होगी। तो देखो सबसे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तो ये अंदर से तो वैसे ही दिखेगी, बाहर आपको एक बॉक्स मिलेगा बिल्कुल वैसे का वैसे ही, एक आपको रॉड मिलेगी लगभग वैसे की वैसी, ठीक है ना, ये कार्बन की वही रॉड होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, बस अंतर है थोड़ा सा पहले सेपरेटर का, और केमिकल तो अलग होंगे ही होंगे। तो इसमें जो सेपरेटर है वो स्टार शेप का है, मतलब अगर हम इसको काट के देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, ऐसी एक पत्ती सी निकली होगी, फिर एक ऐसी निकली होगी, ऐसा दिखाई देगा, मतलब इस तरीके का। अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, तो मैं इसके लिए आपको ये तो ऊपर से देखो, इसको ऊपर से, अगर मैं ऊपर से देखूंगा कटे होने के बाद, तो यहाँ पर तो वो रॉड दिखाई देगी काली वाली, मतलब कार्बन की, और यहाँ पर आपको ऐसे स्टार शेप में ये दिखाई देगा। उम्मीद है बात समझ आ गई कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये पैनल जैसे, ये वास्तव में क्या है, ये उसका वो स्टार वाली बॉडी के वो है पार्ट, समझ गया ना, हाँ है ना। तो ये ऐसे होंगे अगर ऊपर से देखूंगा तो, और ये भी थोड़े से और बड़े बड़े ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहां पर जगह कम होती है और यहां पर जगह ज्यादा होती है, यहां जगह कम है, यहां पर 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 ज्यादा है, ठीक है, अंदर ज्यादा है, मतलब केमिकल ज्यादा भरा है, यहां भरा हुआ है, और बाहर कुछ नहीं है, यहां पर तो KOH है, ठीक है, और जो कुछ है देख लेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, कैटालिस्ट ही पड़ा हुआ है और कुछ नहीं, जो कुछ है वो इसके अंदर है। अब मन में आएगा कि यार गोली बना के डाल देते सीधा सीधा, तो हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना था, जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़े, ठीक है ना, और सरफेस एरिया गोल बाउंड्री पे तो बढ़ेगा नहीं, ऐसे करने से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और कैटालिस्ट तो हमें थोड़ा सा ही लेना होता है, समझ गए मेरी बात। तो थोड़ा सा हमने जगह छोड़ दी जिसमें कैटालिस्ट आ जाए, मेरा सरफेस एरिया भी बढ़ गया और कंपाउंड मेरा ठीक ठाक सा आ गया, और रॉड लगा दी। ये है डिफरेंस, बोलो बात समझ आ गई, ठीक है, ये बात समझ आ रही है कैसा। अभी काटेंगे ना, इसमें ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पड़ा होता है, एक तो इसका नाम है निकल कैडमियम, NiCd, निकल कैडमियम सेल, ठीक है, ठीक है। इसके पहले इतना लिख लो, चलो लिखो, नोट करो। अब सुनो, अब देखो भाई ऐसा है कि ये जो इसका कंटेनर है, पिछले वाले का किसका था, जिंक का, इसका होता है बेटा कैडमियम का, कैडमियम का, ठीक है ना। ये कैडमियम मेटल है जो येलो, अगर मैं ये येलो वाली इसके ये हटा दूं तो इसके अंदर कैडमियम मेटल निकलेगी, है ना। और यहाँ पर जहाँ पे मैंने स्पॉट बना रखे थे कम जगह, यहाँ पर कैटालिस्ट होता बताया था ना भी, तो यहाँ पे बना है KOH, ठीक है। और इसके अंदर जिसमें केमिकल बनना है वो है निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, बस ये तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। केमिकल तो बेसिकली एक ही है, निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, एक कैटालिस्ट है और बाहर की बॉडी है, ठीक है ना, हाँ है ना। अब देखो पहले रिएक्शन समझ लो, तब तक मैं इसको, ये चल जाएगा आसानी से, इसको हटा दूं, याद रहेगा ना, ठीक। अब एनोड पे देखो क्या होता है, कैडमियम का बॉक्स था ना, हाँ है ना, याद रखो, देखो याद रखो, ये इस तरीके का था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ड्रॉ कर देता हूँ, और ये लगभग ऐसा चल रहा था, और यहाँ पर क्या था, KOH, यहाँ पर KOH, 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 ये KOH इस बॉडी से कांटेक्ट में है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है KOH किसके कांटेक्ट में है, CD के, कैडमियम के कांटेक्ट में है, ठीक है। और कैडमियम निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर बना है निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, इसके कांटेक्ट में कैडमियम नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में सेपरेटर लगा हुआ है,
ये बात समझ में आ रही है? तो कैडमियम की रिएक्शन पहले OH आयन से हुई, 2 OH आयन ले लो यहाँ पर तुम, सब लोग जानते हैं 2 OH आयन, ये क्या होगा, पानी निकल के इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, बात समझ आ गई ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसके बाहर, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल गया प्लस H2O और क्या बन जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड। बोलो डन। बाद में इसके अब OH आयन वापस करने, ध्यान रखना। अब हमने ले लिया निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, NiOH का होल थ्राइस, ठीक है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घूम के आ गए 2, बोलो ठीक है। अब क्या करें, अब इसके जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, ये ट्राइहाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनना चाह रहा है NiOH का होल ट्वाइस, तो एक OH आयन रिलीज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक OH को मिला, बाहर भाग गया, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कंपाउंड लेने पड़ेंगे 2, तो यहाँ पे बनेंगे 2 और 2 OH हमें वापस मिल गए, जिसके लिए तो वापस कर दो, कैटालिस्ट था ना, वापस हो गया। ये हो गई आपकी कैथोड पर, और इन दोनों को उठा के जोड़ दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, OH हमने OH से वापस कर दिए, और आपका बन गया कैडमियम प्लस NiOH का होल थ्राइस एरो, और यहाँ पर बन गया 2 NiOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस कैडमियम ऑक्साइड, और इस तरीके से सेल आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये है डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है और इस तरीके से दे रहा है एनर्जी। जब ये चार्ज होगा, देखो चार्ज होने पे कुछ नहीं होता, चार्ज होने पर जो कैडमियम ऑक्साइड बन गया है उसे वापस कैडमियम बनना पड़ेगा, निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड को वापस डाइहाइड्रोक्साइड और ट्राइहाइड्रोक्साइड बनना, मतलब ये सारी रिएक्शन कैसे हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, ठीक है। हमेशा याद रखना, अब तुम इसे चार्ज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो, ले नहीं रहे हो इससे, तो टर्मिनल्स बदल जाएंगे, ठीक है। बस आपको इसको इधर, उसको उधर, इनको इधर, उसको उधर, ये वाली इधर, वो वाली उधर, हो गया। देखो अगर जब ये रिएक्शन डिस्चार्ज हुई तो आपके हाथ में क्या था, निकल डाइहाइड्रोक्साइड पानी और ये, और जब मैं इसे करंट दे रहा हूं तो मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या देगा, ये देगा, तो ये फिर से पहले ऐसा हो जाएगा, तो जब लाइट चली जाएगी तो ये फिर से ये बन जाएगा, आएगी तो ये फिर से ये बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? तो डिस्चार्जिंग इसीलिए मैंने उस दिन पढ़ाई नहीं थी, तो डिस्चार्जिंग बड़ी आसान है, बस इधर से उधर पलटना है, हो गया चार्ज, वो सॉरी डिस्चार्जिंग नहीं, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग आनी चाहिए, चार्जिंग हो गया, इधर से उधर खत्म। क्योंकि आपको बनाना तो उसी चीज को वापस है ना, तभी तो अगले दिन फिर इससे इस्तेमाल कर पाओगे उसको। क्या खेल समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ है ना। और इनको इधर उधर लिखोगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको इस साइड और इसको इस साइड लिख दूं तो निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड में 2 OH रिएक्शन करेंगे, ध्यान सुनिएगा, और ये क्या बन डाइहाइड्रोक्साइड पे, और क्या बन जाएगा, ट्राइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, वो समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज है ना, और ये फिर इसमें चले जाएंगे और यहाँ पर कैडमियम ऑक्साइड को वापस कैडमियम बना देंगे। क्या समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट है? पहले ये डिस्चार्जिंग समझो, डिस्चार्जिंग में कोई डाउट है? कुछ पूछना पाछना? ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। देखो भाई, इसकी मैंने वो उतार दी क्या, हाँ कवरिंग येलो कलर की, ठीक है। अरे ये रही यार सीट पीट, ये रही, ठीक है भाई, ये उतार दी, ठीक रख लो। और यहाँ से ये तो पूरा पैक है, ठीक है ना, जो बिल्कुल सस्ते वाले आते हैं ना, जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, वो यहाँ से भी यहाँ से भी एक स्टील की वो निकलती है उनमें, और ऊपर से भी, और ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसको मैंने भी बहुत मेहनत करके इसको खोल लिया है। अब इसको हटा के दिखा रहा हूँ कि ये कैसा निकलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, देखो भाई, इसमें इन्होंने थोड़ा सा मतलब पहले ऐसा होता था, इन्होंने क्या किया, ये अलग हो गया भाई, ये अलग हो गया, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों हो गए अलग, एक ये रहा, कैमरा तो आउट ऑफ फोकस जा रहा है, आवाज प्लीज अलग, ठीक है। आज जब ये अलग हुआ तो ये ऐसा लगा हुआ था, ये अलग हुआ, तो इन्होंने क्या किया, रॉड की जगह इसका यूज़ किया, ये एक प्लेट जैसी का, और ये प्लेट देखो यहाँ पर अटैच थी इस जगह पर, और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट था। अब इसको मैं निकालूँ तो ये ऐसी निकलेगी, ऐसी निकल ही नहीं रही है, फंस गई बहरहाल। तो इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा स्पाइरल शेप में, ठीक है ना, बाहर की तरफ KOH था और अंदर की तरफ था निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। पहले कार्बन का इस्तेमाल, उसका कार्बन की रॉड का इस्तेमाल करते थे, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसके पेपर ज़रूर निकाल के दिखा दूंगा, आप 1 मिनट रुको, ऑन करो। तो भैया ये बहुत दम लगा के खींचने के बाद ये आया बाहर, ये इसमें जुड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत अंदर ही रह गया, और थोड़ा सा और खींच रहे हैं।
और ये वो पेपर है जिसको स्पाइरल फॉर्म में बनाया गया था, बीच में अभी आपको सेपरेटर देखने में। पकड़ भाई, तुम पकड़ो, खींचो दम लगा के। सब पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे तुम, अरे यार तुम तो पकड़ नहीं आ रहा, खींचूंगा क्या उसे? और दम लगाओ, खींचो। छूट रहा है, नहीं आ रहा। अरे तुम बेकार निकले। अब मत पकड़ना, उसमें केमिकल लग रहा है। देखो ये यहाँ पर ये निकल गया। तो भैया जी ये बाहर की तरफ जो है ये अब तो KOH का पार्ट था, और अंदर की तरफ इसमें इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में पेपर था जिसके अंदर निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड भरा हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और बाहर की तरफ चला गया। ये इस तरीके की एक ये लगी हुई थी जाली, और इसमें ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था, तो इसके थ्रू ये पूरी तरीके से कनेक्ट था। ये पूरी एक जाली लगी हुई है, इसकी आउटर कवरिंग ऐसी थी, मतलब इस तरीके से ये जाली इसी में पेस्ट बना के भरा गया था, और इसको कवर कर दिया गया था इससे, पेपर से। पेपर नहीं, मतलब एक मेम्ब्रेन है उससे ऐसे करके, और इसको ऐसे लगा के और फिर ऐसे लगा दिया गया था। तो कंपाउंड में इसमें ये भरा हुआ था, बस इतना ही था। कोई केमिकल इसमें निकला नहीं है उसकी तरह, क्योंकि ये पूरा कंज्यूम कर लिया है और ये हल्का फुल्का लगा पोका रह गया है। ठीक है, बाकी सब क्लियर कर दिया था। ये देखो ये वाली जाली में लगभग कंजप्शन पूरा हो गया, इन्होंने सब कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, खाली खाली जाली सी दिख रही है नेट टाइप शेप की। और इसको शुरुआत में ये ऐसी थी, ये इतना सा अभी इसका कंज्यूम नहीं हुआ। ये यहाँ पर देखो जाली जाली सी है, इसके ऊपर ये पेपर है और इसी के बीच में केमिकल है। अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ से अभी पेपर भी निकल आएगा, इसके अंदर से केमिकल भी। ये देखो इसके अंदर जाली है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ये केमिकल निकला, ये देखो जाली झड़ने लगी। और जबकि यहाँ पर ये पूरा कंज्यूम हो गई है, तो जितने में ख़त्म हो गई वो ऐसा हो गया, जो नहीं हुई है वो ये। इस तरीके से इसमें पूरा पेस्ट चिपका के और भर देते हैं। ये अभी ये सबका क्लियर है। मैंने आपको 4 पढ़ा दी हैं, एक तो आपका प्राइमरी में 2, सेकेंडरी में 2, ठीक है ना। एक हमारी बची है फ्यूल सेल, सबसे आसान होती है, और एक बचा है कोरोजन का टॉपिक। चैप्टर हो जाएगा अब आपका फिनिश। फ्यूल सेल क्या होती है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली और जीरो वेस्ट करती है जो वो सेल। अब देखो ये वाली सेल मैंने निकाली, इसमें ये कूड़ा निकला, इसमें केमिकल है, पानी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, गायब तो नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट जनरेट होता ही है। आप जो आजकल वो चल रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये दुनिया धनतेरस, कहते हैं कि जी इसमें इमिशन नहीं है। इमिशन तो हर जगह है। वो बैटरी जिस दिन खत्म हो जाएगी उसका क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो फेंकेगी। चलो हम कहते हैं तुम उसको रीयूज कर लोगे, उसके अंदर जो केमिकल हो रहा है उसका क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो डंप करोगे ना। तो पहले एयर पॉल्यूट कर रहे थे, सॉइल पॉल्यूट करोगे, तो उसका कोई हल नहीं है। इसका एक हल है, क्या? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ऐसा सेल है, हल नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कुछ किया जा सकता है। फ्यूल सेल इस तरीके का है जिसमें इमिशन होता है वाटर का। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे क्या बनता है? वाटर बनता है। अब पानी गिर भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, उड़ जाएगा, फिर बरसात के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए फ्यूल सेल बहुत अच्छा सेल है, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है और थोड़ा सा वो डिपेंड करता है कितनी ज़रूरत है। तो तुम में से कोई भी अपने घर पे लगवा ले अगर फ्यूल सेल, तो पीढ़ी की पीढ़ी निकल जाएंगी, तुम मर जाओगे और आगे की पुश्तें भी मर जाएंगी, लेकिन फ्यूल सेल कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो खराब हो जाए, ठीक है। अब तुमको उसे भी लाके तोड़ो, भैया जी बहुत महंगा है, जिसके घर पे हो अपने ले आए, हम खोल दें ऑपरेट हाल कर दें उसका। अच्छा अब बात है? देखो हमने तो कभी खरीदा नहीं तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लगभग 1-1.5 करोड़ का तो आ ही जाएगा। तो ज़्यादा उसमें क्या है ना, बिजली का बिल तुम्हारा खत्म, जिंदगी भर पीढ़ी की पीढ़ी तुम मरोगे, तुम्हारी पुश्तें मरेंगी, और उसके बाद ही सेल जिंदा रहेगा। और उस सेल में क्या होगा कि आपको मिलेगा 1.25 वोल्ट, समझ गए? कितना? 1.25 वोल्ट। आपकी दीवार घड़ी चल जाएगी उस सेल से, पीढ़ी की पीढ़ी, समझ में? तो अब आप कहोगे कि जब इतना महंगा, इतना बवाल वोल्टेज मिला 1.25, अरे यूज ही कौन करेगा? तो भैया यूज नहीं होता है। यूज होता है ऐसी जगह जहाँ पर इस 1.25 की वैल्यू, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्या होता है कि वहाँ पर हमने जो, मतलब स्पेस प्रोग्राम समझते हो ना? हाँ, जब वहाँ पर हमने इस सेल को लगा रखा है। इससे 2 फायदे हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वाटर अवेलेबल करवाता है, जब भी वहाँ पे कोई जाता है उसे पानी मिलता है,
ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि जब मान लो कोई इक्लिप्स हो गया, ग्रहण पड़ गया, सोलर पैनल पे छाया आ गई, तो सैटेलाइट बंद हो जाएगा फिर। इमरजेंसी क्या, इमरजेंसी बैकअप क्या, किसी कार्ड से कुछ गड़बड़ हो गई XYZ, सही करने वाले तो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो सैटेलाइट बंद, तो बंद के बाद फिर वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जब अपने डेस्कटॉप को, लैपटॉप को नहीं बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप को, CPU निकाल लिया तुमने, ठीक है, CPU जानते हो ना, अरे वो डिब्बा था, और उसको सारे तार बार निकाल दिए और निकाल के तुमने यहाँ रख दिया, और 10 दिन बाद आए तार बार लगाए और फिर चला दिया, तो क्या डेट दोबारा डालते हो? नहीं। तो उसे डेट कैसे याद रही? करंट तो आ नहीं रहा, क्योंकि उसके मदरबोर्ड में भी एक छोटा सा सेल लगा होता है और वो बायो सिस्टम को ऑपरेट करता है, और आपने क्या लास्ट फाइल यूज की थी, आपका डेट क्या था, आपका बैकग्राउंड कैसा था, उन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के लिए उसे थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए, और वो सेल प्रोवाइड करता है। 5 साल तक लगातार उसको एनर्जी मत दो, किसको? CPU को। ऑन करोगे सीधे बायोस में पहुंच जाओगे, ब्लू कलर की स्क्रीन खुलेगी, डेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार एनर्जी देने पर वो 5 साल की लाइफ को रखता है, रिचार्जेबल होता है वो बड़ा वाला, वो भी बटन सेल जैसे ही होता है, लेकिन बटन सेल नहीं होता है, बटन सेल नॉन रिचार्जेबल होता है, वो बड़ा वाला रिचार्जेबल होता है, ठीक है ना। डिजाइन वैसी होती है, पतली सी, ठीक है। वैसा ही काम फ्यूल सेल वहां करता है। अगर आपको कुछ भी XYZ इमरजेंसी हो गई, लाइट किसी तरीके से नहीं आ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये नहीं कि जी अब बैठ के जी 4-10 साइंटिस्ट गए वहां पे जाके अपडेट डालना है, ठीक है, क्योंकि भाई वहां ये तो है ना कि जी अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अरे स्पेस प्रोग्राम ये रहा, न्यू कॉर्ड लेके आ गए, 2 मिनट लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो भैया जी बड़ा सिंपल सा है, स्पेस प्रोग्राम में उतने का सेल नहीं, उतने खर्चा, उतना तो उसमें फ्यूल लग जाएगा, खर्चा, टाइम वेस्ट है ना, मशीनरी, रिस्क, तो इसलिए उन्होंने उसमें सेल ही लगा दिया। और उसके अलावा मुझे तो याद नहीं है कि कहीं यूज किया गया हो सकता है कहीं यूज हो, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया। बात समझा कि ना। सेल बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म रखता है, ठीक है। क्या रखता है? अब सुनो, देखो इसको बना देते हैं आपके हाइड्रोजन सेल को, देखें कैसे होता है। सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल सा। देखिए आपके एक इस तरीके का कंटेनर हो गया, ठीक है, और यहां से आपकी एक गैस आ रही है और यहां से आपकी एक गैस आ रही है, 2 इलेक्ट्रोड है सिंपल से, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रोड नहीं, घर पे बना लो, ठीक है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। 2 इलेक्ट्रोड है, एक तरफ से तुमने हाइड्रोजन गैस डालनी है और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस डालनी है। इधर थोड़ा सा एक कैटालिस्ट है KOH, और यहां से आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा, इतना छोटा सा, और कुछ नहीं। ये आपका जिधर हाइड्रोजन है उधर नेगेटिव हो जाएगा, जिधर ऑक्सीजन है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, समझे ना। अब देखो इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस जैसे ही अंदर गई तो यहां से अंदर पहुंची, इस चैम्बर में पहुंच गई। यहाँ पे कौन था? KOH। KOH क्या देगा? KOH क्या देगा? OH आयन देगा, तो H2 प्लस OH आयन। अब देखो ये H2 है, ये OH है, तो OH आयन कितने होने चाहिए? 2, कम से कम 2, तभी तो दोनों H जुड़ेंगे, आए ना। तो बेटा ये बन गया वाटर, ध्यान से देखते रहना, ये बन गया वाटर, और यहाँ पे निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो ठीक है। अभी ये करेंगे इसमें कुछ चेंज, पहले देखो इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? इसमें कुछ दिक्कत है? कुछ हुआ ही नहीं, सिंपल सी बात है। कैथोड पे देखें, कैथोड पे क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन यहां पर जो पानी है उससे रिएक्शन करेगी। आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन आई है, O2 आती है, मैं अभी O लिख रहा हूं जिससे आपको मेरी बात समझ में आए। या चलो O2 भी लिख लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, O के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब मैंने पानी लिख दिया एक, HOH, बोलो हाँ ना। अब इसको OH बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितना O चाहिए? एक ही तो O चाहिए, और मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। मैं चाहता हूं तो भाई कि OH तुमने क्या लिया है? उधार लिया तुमने, कैटालिस्ट है भाई, वापस करना पड़ेगा। तो इसका O अगर मैं यहाँ भेज पहुंचा दूं तो 2 OH हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन तो घूम के हमारे आ ही रहे हैं, बोलो हाँ है ना। तो उन दोनों पे एक नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन एक ऑक्सीजन बच जाएगा, समझ आया? पहली बार समझ आई? अगर मैं इसको O ही लिखता तो यहां पर आराम से 2 OH आयन बन जाते, मसला खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, एक O मेरा बच रहा है, और इस O के चक्कर में मुझे ये पानी कितने लेने पड़ेंगे? एक की जगह कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। अब OH कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना। क्योंकि एक O यहाँ, एक O यहाँ,
एक OH ये रहे और एक दोनों ये बनेंगे, 4 बन गए। 4 के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो भैया 2 यहाँ लिखे और फिर 2 2 4, समझ गए ना, सीधा 4 लिख देता हूँ, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, बात समझ आ गई ना। तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2, ऊपर से जा रही क्या, हाँ, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई किया और क्या नहीं बात कर दी, बोलो बात क्लियर हो गई। ये समझ आया ना, ये 2 का मल्टीप्लाई और बवाल क्यों चला है, क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन तो है नहीं, मेरे पास है O2 और O2 में एक O बचेगा, वो रिएक्शन को दोबारा करवाएगा तो सारी रिएक्शन डबल टाइम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब इनको ओवरऑल कर दीजिएगा, तो देखिए OH 4 OH से 4 OH कट गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ पे बचा 2H2 प्लस O2 और यहाँ पर साथ में 2 पानी और यहाँ पर 2 नहीं होगा यार, यहाँ पे कुछ ज्यादा होना चाहिए, कितने 4 होगा यहाँ पर, 2 की जगह कितना होगा 4, हाँ 2 तो था ही ना पहले, 4 होगा, तो 4 पानी यहाँ पर होगा, बोलो क्लियर है ना। अरे यार 4 OH है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 ही तो पानी बनेगा, 4 OH से 4 पानी बनेगा, समझ में आ गई। अब ये 2 OH उस साइड ले जाओ, उस साइड ले जाओगे तो ये इधर से हट गए कि नहीं, और यहाँ से 4 से 2 हट गए, कितने हो गए 2, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अब देखो तो 2 OH वगैरह तो इस्तेमाल हो गए, अब ये जो पानी बना है, समझ गए मेरी बात को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया, पानी, और वो पानी यहाँ से निकल जाएगा 2H2, तो इस तरीके से वाटर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वेस्ट के बारे में सोचो तो वेस्ट में निकला है वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे, ये इतने बूस्टर रॉकेट बूस्टर लगा के गए, वहाँ पे ईंधन की कोई कमी तो है नहीं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और इस तरीके से KOH का यूज करते हुए सेल आपको वोल्टेज देता रहेगा। कोई डाउट दिक्कत, बात क्लियर है। खराब होने के लायक कुछ है नहीं, खत्म होने लायक कुछ है नहीं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे सेल रुक जाएगा, फिर डालोगे फिर चल देगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कंज्यूम हो जाए और खत्म हो जाए। क्या ये क्लियर है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो उसको फटाफट।